नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सामने सारी बड़ी खबरें लेकर आए हैं। जहां पर आपको बताएंगे राकेश टिकैत की रैली से पहले 800 गांव को भेजा गया है न्योता और 1 लाख से ज्यादा की संख्या में होने वाली है महापंचायत। कहां पर होगी महापंचायत, सारी बड़ी अपडेट आप तक देंगे। और इसी के साथ आपको बताएंगे उत्तर भारत के अंदर किसान आंदोलन, तो दक्षिण भारत के अंदर भी बड़ी संख्या में लोग आंदोलन पर उतरे हैं। दोस्तों क्यों उतरे हैं आंदोलन पर, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में आपको बताएंगे किसानों की महा रैली के स्टेज पर बरनाल के अंदर इतनी बड़ी रैली हुई कि अद्भुत, अकल्पनीय और यहाँ तक कि बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के माथे पर पसीना आ गया। और इसी के साथ में आपको बताएंगे एक और बड़ी खबर में, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी में कृषि कानून को लेकर क्या कुछ फैसला लिया गया है। इसी के साथ बीजेपी के सांसदों का हुआ है जमकर विरोध, इस्तीफा देकर गाँव में आने के लिए कहा गया है। एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के द्वारा तीनों कृषि कानून को वापस करने और एमएसपी पर लीगल करने यानी कानून बनाने का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद के साथ में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आखिर किसानों का यह आंदोलन कब अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा और कब मोदी सरकार अपनी जिद छोड़कर किसानों की बातों को मानेगी। आप लोग की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों किसान महापंचायत में राकेश टिकैत के लिए 800 गाँव के अंदर भेजे गए हैं न्योते। 1 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत 23 तारीख यानी कल होने वाली है एक बड़ी महापंचायत, जिसको लेकर जबरदस्त तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसी के साथ में आपको बता दें कि उत्तर भारत के साथ साथ अब दक्षिण भारत के अंदर भी किसानों के आंदोलन की तरह एक और बड़ा आंदोलन उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बुरी तरह से बैकफुट दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कर्नाटका में आरक्षण को लेकर एक के बाद एक बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है और यहाँ तक की ऐतिहासिक रैलियां हो रही है। इसी कड़ी में पंचमसाली लिंगायत समुदाय के 2A आरक्षण श्रेणी में शामिल होने के लिए बेंगलोर के अंदर जबरदस्त तरीके से बड़ा प्रदर्शन हुआ है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रही है। और एक और जानकारी की माने तो किसानों की महापंचायत बरनाल के अंदर ऐसी हुई जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर होने लगी वायरल। आपको बता दें कि कहां कहां नहीं किसानों का महापंचायत हो रहा है, लेकिन ऐसी महापंचायत अपने आप में अद्भुत नजर आई। आपको बता दें कि बरनाल के अंदर केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ चल रहे विरोध में किसानों के आंदोलन के बीच में महा किसान रैली बुलाई गई। आपको बता दें कि केवल नाम से महा नहीं है, बल्कि इसकी तस्वीरें दिखा रही है कि कितना प्रचंड यह आंदोलन था, कितनी बड़ी संख्या में लोग रैली में पहुंचे थे। यानी ड्रोन से ली गई तस्वीरों के अंदर भी ये अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि कहीं न कहीं बीजेपी की जमीन पूरे पंजाब और हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों के अंदर खिसकती जा रही है। और एक और जानकारी की माने तो कृषि कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी जिद पर अड़ी हुई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से रविवार बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में कृषि कानून को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने कृषि कल्याण, कृषि सुधार और कृषि कानून को किसानों के हित में बताते हुए राजनीतिक तौर पर प्रस्ताव पारित कर दिया है। यानी बीजेपी के नेता कृषि कानून पर किसानों की मांग मानने को तैयार होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री के मौजूदगी में हुए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के दौरान भी राजनीतिक प्रस्ताव पारित करते हुए बीजेपी ने दिखा दिया है कि वह एक बार फिर से अपनी पुरानी जिद पर अड़ी हुई है और किसानों की बातें नहीं मानेगी। और एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं, जहां पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर घटते भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव और जनता के बीच में बीजेपी नेताओं को लेकर खराब हुई छवि को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से लोकल नेताओं को अपने इलाके में भेजकर जनता को समझाने और किसानों को समझाने की बातें कही जा रही है। लेकिन अभी ये बड़ी अपडेट है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और बालियान खाप के मुखिया नरेश टिकैत का बयान आया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता को किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं बुलाने के लिए कहा था। और अभी अपडेट है, जहां पर रविवार को केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने खाप नेताओं को मनाने की कोशिश की, वहीं पर खाप चौधरियों ने यह कहकर उनको लौटा दिया कि पहले पद छोड़कर आइए, तभी उनका स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि जहां जहां गए बालियान, वहां पर उनका जमकर विरोध हुआ। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगे और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान किसानों ने अपनी ट्रैक्टर को रास्ते पर लगाकर पूरी तरह से जाम कर दिया। बीजेपी के मंत्री को आगे आने की इजाजत नहीं दी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर किसानों के इस आंदोलन की मजबूत छाप देखी जा रही है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी नेताओं को इस क्षेत्र के अंदर काफी ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है और बीजेपी नेताओं के अपने ही गढ़ में यह हाल है। एक और जानकारी की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां पर एक और किसान आंदोलन लगातार चिंता का सबब बनती जा रही है, वहीं पर दूसरी ओर अब युवाओं की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा सवाल उठाया गया है। आपको बता दें कि बीते दिन देश भर के अंदर हजारों लाखों की संख्या में या यूं कहिए 21 लाख से ज्यादा लोगों ने सोशल मीडिया में मुहिम में शामिल हो
होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि मोदी रोजगार दो। आपको बता दें कि देश भर के अंदर सरकारी वैकेंसियों की जो हालत है और जिस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट एक एक करके सारी वैकेंसियां चढ़ती जा रही है, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार फिर से युवाओं ने मांग की है और ट्विटर पर ट्रेंड में सबसे एक नंबर पर पूरे दिन ये चलाकर रखा कि मोदी जी रोजगार दो और तकरीबन 21 लाख लोगों ने इसमें ट्वीट किया है। यानी आप समझ सकते हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी के बस की बात नहीं है इस तरह से जबरदस्त जन समर्थन जुटाना, और ऐसे में जनता की ये मांग है कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार दे और इसीलिए इस तरह के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी बेरोजगारी को लेकर एक बड़ी मुहिम शुरू हुई थी, हालांकि बाद में वो दब गई। एक बार फिर से बेरोजगारी को लेकर ये मुहिम उठी है और ऐसे में किसान आंदोलन के साथ में अगर ये मुहिम जुड़ जाती है तो सीधे तौर पर बीजेपी नेताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए दोहरी चुनौती सामने आ जाएगी। और एक और अपडेट की माने तो किसान मोर्चा ने आंदोलन को और तेज करने की दी है चेतावनी। आपको बता दें किसान नेताओं के मुताबिक 23 फरवरी को देश भर के अंदर किसान पगड़ी संभाल दिवस मनाएंगे। अगले दिन 24 फरवरी को किसान देश भर के अंदर दमन विरोधी दिवस मनाएंगे। इसके साथ ही 24 फरवरी को ही देश भर के अंदर किसानों की ओर से राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। 26 फरवरी को देश भर के युवा किसान दिवस मनाएंगे। 27 फरवरी को किसानों की ओर से मजदूर किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी एक एक करके कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर अड़े किसानों की तरफ से लगातार आंदोलन को लेकर नई रूपरेखा तय की जा रही है और इसी कड़ी में ये बड़ी अपडेट है। आपको बता दें किसान नेता योगेंद्र यादव के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 बड़े फैसले लिए हैं। मोर्चा की बैठक में किसान आंदोलन की समीक्षा की गई है। इस समीक्षा के बाद सर्वसहमति से आंदोलन के तीसरे चरण की रणनीति बनाई गई है। इस रणनीति के तहत आंदोलन का 1 सप्ताह का कार्यक्रम जारी किया गया है। किसान नेता 23 फरवरी, 24 फरवरी और इसी के साथ में 26 और 27 फरवरी के पूरे रणनीति के साथ सामने आए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि किसान नेता प्रेम सिंह भंगू ने बताया है कि 122 किसानों को गंभीर धाराओं के तहत जेल में बंद किया गया है। वहीं पर 92 किसान अभी भी जेल में बंद हैं। पुलिस ने अब तक किसानों के खिलाफ 44 मुकदमे दर्ज किए हैं। एक और अपडेट की माने तो किसान संगठन ने कहा कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे प्रधानमंत्री एमएसपी पर सफेद झूठ बोल रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दावा बिल्कुल झूठा है कि उनकी सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार किसानों को लाभकारी मूल्य दे रही है। सभा ने कहा कि भले ही भाजपा ने इन सिफारिशों को लागू करने का वादा किया था लेकिन अमल में लाने में सरकार फेल रही है। इसी के साथ में आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे को उठाना अगर राजद्रोह है तो मैं जेल में ही रहना चाहूंगी। दिशा रवि की ओर से ये बयान आया है। जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत में पेशी दी और इसके बाद ये जानकारी है जहां पर उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करने के मुद्दे पर कहा कि अगर किसानों का समर्थन करना, उनके मुद्दे का समर्थन करना, उनकी मांगों का समर्थन करना अगर देशद्रोही है तो मैं जेल में ही रहना चाहूंगी। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर दिल्ली के अंदर आंदोलन के बीच में किसान नेताओं से मिले अरविंद केजरीवाल। तीनों कृषि कानून को लेकर चर्चा की गई है। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का 88वां दिन भी बीत गया। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मेरठ में होने वाली महापंचायत को लेकर दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसान नेताओं से मुलाकात की और 28 फरवरी को होने वाली महापंचायत में हिस्सा लेने वाले हैं। आपको बता दें आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 28 फरवरी को मेरठ के अंदर महापंचायत को संबोधित करेंगे। इस सिलसिले में किसान नेताओं से बैठक की गई है। आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। उनका कहना है कि आज बैठक के मुख्य तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान शामिल हुए। उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाते हुए गन्ना किसानों का दाम नहीं बढ़ाया गया है, बिजली 3 गुनी महंगी हो गई है। ऐसे में स्थानीय मुद्दे के अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य मुद्दे को उठाने की बात कही है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए बड़े बड़े नेता मौजूद रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि बाबा रामदेव के वैक्सीन को लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि पत्रकार रजत शर्मा दावा कर रहे थे कि कोरोनिल की दवाई को WHO की तरफ से एक्सेप्टेंस मिल गया है, स्वीकृति मिल गई है। जिसके बाद लोगों ने सवाल पूछा कि आखिर ये कब हुआ, इसकी जानकारी तो हमें मिली ही नहीं। जिसके बाद लोगों ने जैसे जैसे सवाल पूछना शुरू किया वैसे ही अब रजत शर्मा की तरफ से अपने पुराने ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है। यानी पतंजलि की तरफ से जारी किए गए कोरोनिल को लेकर इस तरह का भ्रम फैलाया गया ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो अपने आप को मीडिया का सबसे बड़ा पर्सनैलिटी बताते हैं। और ऐसे में जब जनता ने सवाल पूछा तो उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। यही नहीं, WHO के साउथ ईस्ट एशिया ऑफिस की तरफ से ये बात क्लियर कर दी गई है कि ऐसी किसी भी दवाई को कोई प्रमाणित नहीं किया गया है WHO की तरफ से। आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि इस तरह के लोग भ्रम वाली खबरें फैला रहे हैं। यानी कुल मिलाकर इससे सीधा फायदा योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि को होने वाला था, लेकिन जिस तरह से खुलासा हुआ और बाद में उनको डिलीट करना पड़ा है, इससे ये बात पता चल जाती है कि कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से ये सब चीजें चल रही है। एक और अपडेट की माने तो कृषि कानून से नाराज किसान ने खड़ी फसल पर चला दी ट्रैक्टर तो बोले टिकैत, कहा ऐसा मत करिए। राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अगर सरकार नहीं मानी तो किसान अपनी
खड़ी फसल में आग लगा देंगे। जिसके बाद राकेश टिकैत ने एक बार फिर से कहा है कि आपको ऐसा करने की जरूरत अभी नहीं है। टिकैत ने किसानों से अपील की है कि वह ऐसा ना करे, अपनी खड़ी फसल को अभी नुकसान ना पहुंचाए। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपा की ममता बनर्जी को केवल नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की चुनौती पर बोली तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी पर जवाबी हमला किया गया है। आपको बता दें कि टीएमसी की तरफ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी पहले ये तय कर ले कि उनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, उसके बाद ही हमको इस तरह की एडवाइजरी दे। और एक और अपडेट की माने तो राकेश टिकैत ने एक बार फिर से किसान नेताओं को कहा है कि यह आंदोलन लंबा चलेगा, बहुत बेढब सरकार है। टिकैत की तरफ से एक बार फिर से पंचायत के दौरान ये बातें कही गई है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से पाकिस्तान ड्रोन से लगातार हथियार पहुंचा रहा है। कैप्टन ने कहा है कि उड़ान भरने वाले लोअर फ्लाइंग ड्रोन को खत्म करने के लिए हमें उन्नत किस्म के रडार की जरूरत है। यह कहते हुए हमारे पास बीएसएफ और वायु सेना है, लेकिन इस किस्म के ड्रोन से लड़ने की क्षमता नहीं है। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि जब से पंजाब के अंदर किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से लगातार पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास इसकी जानकारी है कि किसान आंदोलन शुरू होने के बाद अक्टूबर से पंजाब के अंदर हथियार पाकिस्तान भेज रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पंजाब में स्लीपर सेल के पास इन हथियार का इस्तेमाल करने के लिए युवा नहीं है। वह कहते हैं कि हमें सोचना चाहिए कि आंदोलन के दौरान इन गुस्साए युवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग पंजाब को अशांत करने की परिस्थितियां पैदा करना चाहते हैं। कुल मिलाकर उनकी तरफ से मोदी सरकार को बताया गया है कि किस तरह की रणनीति पाकिस्तान भारत को लेकर बना रहा है, और ऐसे में सरकार को इस पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त सचेत होने की जरूरत है। एक और अपडेट की माने आज पुडुचेरी के अंदर होने वाला है कांग्रेस पार्टी की सरकार का बहुमत परीक्षण। पुडुचेरी के अंदर 22 फरवरी यानी आज तो वी नारायण स्वामी की सरकार विधानसभा में बहुमत साबित करेगी। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 2 विधायकों का बीजेपी में शामिल होना और केंद्र सरकार की तरफ से प्रमुखता से पुडुचेरी को लेना काफी अहम माना जा रहा है। दक्षिण में पुडुचेरी कांग्रेस का अभेद किला माना जाता रहा है, लेकिन देश भर के अंदर अपना जनाधार खो चुकी कांग्रेस पार्टी अब अपने ही गढ़ के अंदर सत्ता खोने की कगार पर है। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बहुमत से नीचे आ गई है, और ऐसे में एक और विधायक ने अपना इस्तीफा दे दिया है, जो संकेत देता है कि कहीं न कहीं पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी क्या कोई नई रणनीति बना रही है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी की सरकार अब डगमगाते हुए दिखाई देगी। आगे जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर जनसभा में पहुंचे शिवपाल यादव। निशाने पर रही भाजपा, बोले 2022 के अंदर छोटी व बड़ी पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। इसी के साथ में पश्चिम बंगाल के अंदर भतीजे पर सीबीआई के नोटिस पर बोली ममता बनर्जी, कहा बंदूकों से लड़ने वाले चूहों से नहीं डरते हैं। और एक और जानकारी की माने तो बंगाल में पेट्रोल डीजल 1 रुपए सस्ता हो गया है। ममता सरकार ने चुनाव से पहले जनता को ये राहत दी है, यानी चुनावी राज्य जितने भी हैं उन सभी जगह आने वाले दिनों के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते जा रहे हैं, जो दिखाता है कि सरकार ज्यादा वेट वसूल करके पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ा देती है। और एक और जानकारी की माने तो तेल की बढ़ती कीमत पर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। घरेलू आयकर लगातार कम हो रही है, इसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। चिट्ठी में लिखा गया कि प्रधानमंत्री जी, आशा है कि आप सुकुशल होंगे। और आगे सोनिया गांधी ने लिखा है कि मैं यह पत्र आपको आसमान छूती तेल व रसोई गैस की कीमतों से हर नागरिक के लिए उत्पन्न हुई गहन पीड़ा एवं संकट से अवगत कराने के लिए लिख रही हूँ। एक तरफ भारत में रोजगार खत्म हो रहा है, कर्मचारियों का वेतन घटाया जा रहा है और घरेलू आय निरंतर कम होती जा रही है। दूसरी तरफ मध्यम वर्ग समाज के आखिरी हाशिए पर रहने वाले लोग रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सोनिया गांधी के पत्र में आगे लिखा गया कि तेजी से बढ़ती महंगाई और घरेलू सामान एवं हर आवश्यक वस्तु की कीमत से अप्रत्याशित बढ़ोतरी के कारण जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर बीजेपी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दुनिया भर के अंदर पावरी हो रही है, ट्रेंड में रहा, और ऐसे में टीएमसी की तरफ से भी बीजेपी पर तंज कसा गया है। आपको बता दें कि बंगाल के अंदर एक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां पर बीजेपी ने मंच लगाया हुआ है और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान केवल और केवल एक व्यक्ति बीजेपी के मंच में क्या बोला जा रहा है उसको सुनने के लिए मौजूद है। आपको बता दें कि बीजेपी के मंच पर 6-7 नेता खड़े हैं और भाषण दे रहे हैं, लेकिन सुनने वाला केवल एक ही व्यक्ति है। और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिस पर चुटकी लेते हुए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि ये बीजेपी है और ये पार्टी चल रही है। और एक और अपडेट की माने तो पुडुचेरी में कांग्रेस पार्टी का संकट और गहराता जा रहा है। इसी के साथ में प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से दी है धमक। प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए ग्रामीणों से कहा कि निषाद समुदाय सीधे तौर पर नदियों से जुड़ा है, लेकिन राज्य सरकार उन लोगों के साथ खड़ी है जो खनन में शामिल है, नदी को खतरा पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महापंचायत के बाद अब अवध की तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख किया है। इसी कड़ी में अब
उन्होंने निषाद समुदाय के लोगों से मुलाकात की है। एक और जानकारी की माने तो पुलिस का दावा, बीजेपी के युवा मोर्चा की पामेला के पति ने बताया है कि ड्रग्स एडिक्ट है। वहाँ हालांकि उनकी तरफ से जो बयान आया था और बीजेपी के कई सारे नेताओं को घेरा गया था, उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक और जानकारी की माने तो तेजस्वी यादव ने एक और पेपर लीक का आरोप लगाते हुए ट्विटर पर कहा कि मुझे दोपहर में ही मिल गया था अंग्रेजी का पेपर। यानी बिहार बोर्ड के पेपर लीक होने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक के बाद एक बिहार में बोर्ड के पेपर लीक हो रहे हैं। और एक और जानकारी की माने तो महाराष्ट्र में आज से राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक बैठकों पर रोक लगा दी गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन पर 8 दिनों में बड़ा फैसला लेने की बात कही है। इसी के साथ में महबूबा बोली, कहा चीन से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। अडवाणी और मुशर्रफ का भी जिक्र किया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह से बार बार महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान से बात करने को लेकर इतनी उत्सुक क्यों है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी की माने तो नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार ने बताई राज्य के पिछड़ेपन की वजह, बिहार के लिए मांगा उड़ीसा का एक बंदरगाह। आपको बता दें कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से एक बंदरगाह की मांग की है। नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए प्रदेश में उद्योग पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उड़ीसा से एक बंदरगाह की मांग की गई है। एक और अपडेट की माने तो भारत में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को 2 लाख वैक्सीन की डोज यूनाइटेड नेशन ने दिया, धन्यवाद। और इसी के साथ में एक और जानकारी की माने तो प्रधानमंत्री आज असम और बंगाल के दौरे पर है। दोनों राज्य चुनावी राज्य हैं और ऐसे में हो सकता है कि प्रधानमंत्री आज एक बार फिर से कुछ ऐलान कर दे और इलेक्शन का ऐलान एक दिन बाद हो जाए। यानी हमेशा से ऐसा ही होता रहा है, जब भी प्रधानमंत्री रैली करते हैं 1-2 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम संपन्न होने के बाद चुनाव का ऐलान कर देता है। क्या इस बार भी ऐसा होगा? सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो 28 फरवरी को यूपी में आम आदमी पार्टी करेगी किसानों की महापंचायत। इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो ये सारी बड़ी खबरें आ रही थी। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर युवती से गैंग रेप के मामले को लेकर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये सारी बड़ी खबरें थी। इसी के साथ में यूपी पंचायत में 84 में से 53 सीटें आरक्षित कर दी गई है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री एक बार फिर से बोलते हुए दिखाई दिए कि कानून वापस नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग की इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर अपनी राय दीजिए और बताइए कि आखिर कृषि मंत्री इस तरह का बयान क्यों और किस कॉन्फिडेंस में दे रहे हैं, क्योंकि जनता तो उनसे नाराज है। क्या बीजेपी को जनता वोट नहीं देगी तो बीजेपी चुनाव कैसे जीतेगी? क्या बीजेपी के पास दूसरा उपाय है? और ये सारी बड़ी अपडेट आ रही है जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।